हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं रिंकी के पापा यानी मनोज तिवारी के बारे में कि बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धो लिए और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि अगर मैं संसद में होता तो एक आध हाथ लगा देता। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं मनोज तिवारी के बारे में, जो रिंकी के पापा के नाम से मशहूर है और दिल्ली में बीजेपी की ढकली बजाते बजाते संसद में जो संग्राम छिड़ा था, जिसपे बीजेपी के दो नेताओं को गंभीर चोटें भी आई थी और राहुल गांधी के नाम से एफआईआर दर्ज भी की गई है। उसी के बीचों बीच देखा जाए तो मनोज तिवारी ने एक वायरल बयान कर दिया। उस बयान पे उन्होंने साफ कहा कि अगर संसद में वो होते तो राहुल गांधी को एक आध हाथ लगा देते। अब मनोज तिवारी की भावनाएं इतनी आहत हो गई कि वो राहुल गांधी से गुत्थम गुत्था करने को तैयार हैं, भले ही उन पे एफआईआर हो जाती। ये बयान देके उन्होंने कांग्रेस को हमलावर कर दिया और कांग्रेस ने मनोज तिवारी को दो टूक सुना दिया। कि पहला तो उन्होंने ये कहा है कि अब तक पूरी बीजेपी और पूरी सीआईडी और सीबीआई कोई फुटेज जारी नहीं कर पाई है जिससे राहुल गांधी दोषी साबित हो। सिर्फ मिथ्या बातें मढ़ी जा रही हैं। और बाबा अंबेडकर पर बयान तो अमित शाह जी ने दिया था, जिसके चलते कांग्रेस हार मनवाने के लिए, माफी मंगवाने के लिए उनसे गुजारिश कर रही थी। पर इसी बीचों बीच नया मुद्दा बीजेपी की तरफ से आ गया कि उनको दो नेताओं को गंभीर चोटें आ गई और बिना किसी फुटेज के आज 24 36 72 घंटे इस बात को हो चुके हैं। पर बीजेपी अब तक राहुल गांधी का कोई भी फुटेज जारी करने में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप और फेल रही है। सिर्फ कोरी बयानबाजी चल रही है। हम तो एक बात जानना ये चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी ने धक्का मारा है तो ये बिल्कुल निंदनीय है, उनको सजा होनी चाहिए। पर जब फुटेज ही जारी नहीं की तो मनोज तिवारी उनको दो दो हाथ मारने के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या मनोज तिवारी को ऐसे किसी नेता के खिलाफ बयान, जहां वो बीजेपी के लिए ढपली बजा रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो बहुत सुचारू पार्टी है, वो किसी को धक्का नहीं दे सकती, तो मनोज तिवारी को दो दो हाथ लगाने के लिए जो इन्होंने चैलेंज राहुल गांधी को दिया, क्या बीजेपी उनको इस बयान के साथ खड़ी नजर आएगी या उनका ये निजी बयान माना जा सकता है? मनोज तिवारी अब तक तो दिल्ली में कुछ ज्यादा ढपली नहीं बजा पाए बीजेपी के लिए, पर वो केजरीवाल के लिए तो पीछे खड़े रहते हैं कि केजरीवाल अच्छा करें या बुरा करें, उनका एक ही काम है कि दोबारा से उस काम को कोई ना कोई नकल बना के उस काम की डुप्लीकेट ही करना या उस काम को खराब बताना। अब तक बीजेपी उनको कोई खास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो नहीं दे पाई है। आने वाले समय में बीजेपी में उनका क्या होगा, पर जैसे बयान उन्होंने दिया है, इस बयान का बीजेपी तो क्या कोई भी नेता उनका साथ नहीं देगा, भले ही राहुल गांधी ने धक्का ही क्यों ना मारा हो। अब मनोज तिवारी ने अपने होश और जोश में जो बयान दिया है, अब टीवी पे उनको एक ही रटा रटाया राग आएगा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। सब मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। पहली बात, अपने दिल की भड़ास आप निकाल लो और सारी बात पर मीडिया के मत्थे गले मढ़ दो। सबसे बढ़िया तरीका है सभी नेताओं का, फिल्म एक्टर्स का, कि आपको जब किसी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करने होते हैं तो आप कर जाते हैं। उसके बावजूद जब आपको जनता घेरती है या उससे सटीक सवाल पूछे जाते हैं तो आपके पास रटा रटाया एक मुद्दा है कि मीडिया ने अपनी नमक मिर्च मसाला देकर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया। अगर मेरे किसी बयान से किसी की आत्मा या किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं सॉरी कहता हूं। तो मनोज तिवारी बीजेपी के दपली बजाते बजाते कब अपना आपा खो बैठे उन्हें ध्यान नहीं रहा। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को दो दो हाथ लगाने के लिए कह दिया, भले इस बयान के सियासी मायने कुछ और निकलते हो, पर मीडिया में ये भ्रामक बयान वायरल है और मनोज तिवारी इस पर घिरते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी उनको इस घेरने में कोई कसर नहीं। जो दोस्तों रुझान पर नजर बना के रखी थी कि संसद में धक्का मुक्की के दौरान अब तक बीजेपी 4 दिन से ज्यादा भी कोई फुटेज जारी नहीं कर पाई। भले ही जिनको चोट लगी थी वो छुट्टियां करके अपने घर भी चले गए, एफआईआर धरी की धरी विराज रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया था तो उनको सजा मिलनी चाहिए। पर मनोज तिवारी संसद में फिर ऐसा बयान दे दें कि मैं होता तो दो दो हाथ लगा देता, तो राहुल गांधी को क्या होता। दोस्तों, इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे कि मनोज तिवारी के बयान पे कांग्रेस क्या उनको सटीक सवाल देगी और मनोज तिवारी का ये निजी बयान था या बीजेपी इस पर ताल ठोकती नजर आएगी। सर्टिफिकेशन बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।